nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक, जैसे हमारा कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1 4 7 10 13 एंड सो ऑन, दैट आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा? पहले देखिए इनके टर्म पे आपको बताया था, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड है, ये आपका क्या है फोर्थ है, ये फिफ्थ है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म को आप किससे डिनोट करते हैं? सबस्क्रिप्ट में a1, a1 इज 1। ऐसे a2 कितना आ गया 4 है, a3 आपका क्या है, यानी a3 मतलब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म आपका 7 है, a4 आपका 10 है, ऐसे a5 फिफ्थ टर्म आपका 13 है। तो देखिए फर्स्ट टर्म 1 4 7 इसको टर्म से डिफाइन करते हैं, a1 सब स्क्रिप्ट में a1 a2 एंड अदर्स। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे है, आप जरा देखिए इसका कॉमन डिफरेंस देखिए क्या है, यानी a2 माइनस a1 करिए, यानी कि डिफरेंस ऑफ टर्म, डिफरेंस ऑफ टू, difference of two successive term, successive term, तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो क्या होगा 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। ऐसे दूसरा देखिए a3 माइनस a2 दैट इज क्या हो गया 7 माइनस 4 3। ऐसे और देख लीजिए आप a4 माइनस a3 कितना आ गया 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो देख रहे हैं हम जितने भी टर्म इसमें देख रहे हैं सभी का कॉमन डिफरेंस, जो सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, दो सक्सेसिव टर्म के डिफरेंस क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, कितना आ रहा है 3 3 3। तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सेम आना मतलब कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉमन डिफरेंस, और इसको हमने डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे सभी जो है सक्सेसिव टर्म के कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रहे हैं, तो इसलिए आप किसको क्या कहते हैं, दैट टाइप द प्रोग्रेशन को आप क्या कहते हैं अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं आप एपी। ये हमने देखा था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ टू successive या conjugatives term are same, so you say that are arithmetic progression। ओके, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज का हमारा एम है कि हम नेक्स्ट टर्म कैसे पता करें, क्या इसका कोई जनरलाइज फार्मूला है जिससे हम नेक्स्ट टर्म पता कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका है a1 a2, a2 देखिए ध्यान से, तो a2 क्या है, अब उल्टे में चलते हैं, a2 आपका 4 है, तो 4 कैसे आया है 1 प्लस यही कॉमन डिफरेंस को प्लस करने से 1 प्लस 3। ऐसे a3 देखिए, तो a3 क्या है आपका 7 है, ये कैसे आया है 4, यानी कि a प्लस 3 मतलब a1 प्लस कॉमन डिफरेंस आपका d मान लीजिए, ठीक है। तो a3 कैसे आया है 4, मतलब 4 प्लस 3 7 होता है, और 4 4 क्या है आपका a2 है, तो a2 प्लस d से आया। ऐसे a3 a4 क्या हो जाएगा, a4 आपका 10 है, तो 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 मतलब 7 प्लस 3, और 7 क्या है a3 है, a3 प्लस d। ऐसे a5 कैसे आया है, a5 है आपका 13, दैट इज 10 प्लस 3, 10 क्या है a4 है, a4 प्लस d। तो मीनिंग क्या आपने देखा यहाँ से कि जो हमारे टर्म है ऐसे लिखे गए हैं a1 प्लस d, a1 प्लस a2 प्लस d, a3 a2 a3 प्लस d,
A4 प्लस डी एंड सो ऑन, ऐसे आपका चल रहा है। तो अगला टर्म आपको लिखना भी हो तो आप लिखेंगे A5 प्लस डी, क्योंकि A1 प्लस डी सेकंड आया, A2 प्लस डी थर्ड आया, A3 प्लस डी एंड सो ऑन। ओके, अब थोड़ा सा इसको और हम जनरलाइज कर दें तो देखिए A1, ये तो आपका A1 प्लस डी, A2 को रहने दीजिए, A2 को हम क्या, A2 की जगह A1 प्लस डी भी लिख सकते हैं। तो A1 प्लस डी ये मिलकर क्या हो जाएगा, A1 प्लस 2D हो जाएगा, है ना। ऐसे A3 को लिखिए, A3 क्या है, अब A3 क्या है, A3 के जगह पे आपका A1 प्लस 2D है, A1 प्लस 2D और प्लस D है ही है, तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3D हो गया। ऐसे A4 को जगह पे A1 प्लस 3D आप लिख सकते हैं प्लस D, तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 4D भी लिख सकते हैं। तो ये और आपका सिंप्लीफाई हो गया, तो ये क्या लिखा गया, A1 प्लस D, A1 प्लस D, अगला क्या है जाएगा A1 प्लस 2D, ऐसे ही A1 प्लस 3D, सेम A1 प्लस 4D एंड सो ऑन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, ये क्या आ गया, एक आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का क्या आ गया, ये आपके टर्म डिनोट्स हो गए। मेरी बात समझ आ रहा है। तो यहां से अब हम कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मान लीजिए हमें 10x टर्म निकालना होता तो क्या होता, आप बताइए 10x टर्म क्या होता आपका, जो मान लीजिए अब हम ऐसे चलें, व्हाट इज द 10x टर्म, तो देखिए फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म पे D1 है, थर्ड टर्म में D2 है, फोर्थ टर्म में 3D है, फोर्थ टर्म में 4D है, तो 10x टर्म में क्या हो जाएगा, एक D यानी कि कम हो रहा है, तो हम कहेंगे A1 प्लस 9D होगा, 10th टर्म आपका निकल सकता है। तो एक हम जनरलाइज फार्मूला से भी इससे हम बना सकते हैं, वो देखिए कैसे आ जाएगा। तो मीनिंग आ गया कि आपके पास अब आ गया कि अगर हमने A1 को फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, A1 को फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हमने D से डिनोट कर दिया, तो हमने देखा A2 क्या आ गया, A2 आ जाएगा A प्लस डी हो गया। अब देखो हमने इसी को A2 क्या होगा, A1 की जगह पे A कर दिया तो A प्लस डी हो जाएगा। A3 कैसे आ जाएगा, A प्लस 2D आ गया। A4 क्या आ गया, A प्लस 3D आ गया। देखो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। ऐसे ही A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। तो यहाँ पे हम कुछ पैटर्न पा रहे हैं, जरा ध्यान दो। फर्स्ट टर्म में देखिए, फर्स्ट टर्म जब लिख रहे हैं तो यहाँ D 0 है, सेकंड टर्म रख रहे हैं D 1 ले रहे हैं प्लस में, थर्ड टर्म में D 2 प्लस में ले रहे हैं, फोर्थ टर्म ले रहे हैं D 3 प्लस ले रहे हैं, फाइव टर्म ले रहे हैं D में 4 टर्म। ऐसे हम सक्सेसफुली चलते रहें तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म मतलब कोई जनरल टर्म क्या होगा, A और n में एक कम, n माइनस 1 D, है ना। ध्यान दो, अगर यहाँ पे 5 है तो 4D एक कम है, तो ऐसे n रहेगा तो क्या होगा, एक n कम होगा। तो एक हमारे पास जनरलाइज फार्मूला का nth टर्म निकालने का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका एक फार्मूला होगा टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक मिल गया कि nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू, ओके। अब इससे आप कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया, इस आइडेंटिटी को या इस फार्मूले को याद रखिएगा। तो अब जैसे हमारे पास है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिया, मान लिया हमने ले लिया
16, 21, 26, 31, 36, 41 एंड सो ऑन। ठीक है, फाइंड 18th टर्म 18th टर्म ऑफ एबव एपी। इसका 18th टर्म आपको पता करना है। व्हाट इज द 18th टर्म ऑफ एबव एपी? तो अब देखो इसको, देखो ये जो है एपी का ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा। तो फर्स्ट टर्म को आप डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को सिंबल में डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर ए से। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर डी से। और nth टर्म को सिंबल में डिनोट करते हैं an से। ये आप एपी में पता रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टर्म को a से, nth टर्म को an से, और कॉमन डिफरेंस को d से, और n जो हो गया नंबर ऑफ टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, उसको n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म। इतनी चीजें हैं। देखो एपी में कितने फार्मूले में an, देखो कितने वर्ड हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इनको सिंबल याद रखना है। an मतलब nth टर्म। जैसे तुम्हें कहे 15th रूल नंबर, तो 15th रूल नंबर पे क्या है? एक बच्चा होगा ना। 15th रूल नंबर पे एक बच्चा होगा, उसी का नाम। तो nth जो है 15th रूल नंबर पे कौन सा बच्चा है उसका नाम है, जानो, वो नंबर है। ए क्या है? पहला रूल नंबर। ठीक है, n क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 15 हो जाएगा एग्जाम्पल में। और d जो है कॉमन डिफरेंस है। ओके, ये आपको याद रखना है। अब चलो इसमें, अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? a इज इक्वल टू 16। देखो a इज इक्वल टू 16। d जो है डिफरेंस करेंगे, तो 21 बाद वाले में से पहले वाले को, सक्सेसफुली वाले में। ठीक है, 21 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। ऐसे भी 26 में से 21 करेंगे 5, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, देख लेना, तभी एपी है। ओके, n की वैल्यू क्या होगी? n कह रहा है फाइंड 18th टर्म, तो 18वें नंबर का पूछ रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 18। और क्या पूछ रहा है? a 18th पे कौन सी चीज है? तो a 18th पूछ रहा है। पहले सिंबल को समझे तुम लोग, सिंबल पहले समझो कि ये सिंबल नोटेशन हम कैसे कर लेते हैं। ठीक है, ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, तो ये आप उसी के जगह पे जैसे करते हैं नोटेशन में, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 16। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। किसी का कॉमन डिफरेंस, दो का करिए, सक्सेसफुली टर्म का। एन क्या है? 18। ये क्या है? पूछ रहा है फाइंड 18th टर्म। कौन सा पूछ रहा है? 18th। एन की वैल्यू 18 हो जाएगी। और 18th टर्म है क्या? तो ए एन है, ए 18th है। ठीक है, तो अब फार्मूले में चलिए। ए 18th पूछ रहा है, तो ए 18th इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस, अब 18 पूछा, एक डी कम, तो आप तुरंत दिमाग में रखें एक कम है, यानी कि ए प्लस 17 डी। 18 पूछे तो क्या लिखोगे? ए प्लस 17 डी। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 16 इंटू 17, डी कितना है? 5 है। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। तो 16 और 17 पच्चीस 50, कितना हो जाएगा? 6 5 11, तो यानी कि 100, ये आंसर आ जाएगा। दैट इज आंसर 100। ओके, तो दैट इज द पैटर्न। तो कुछ समझे पैटर्न में? यस। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज हम लोग सीखते हैं कि इसको कैसे, सिंबल को तो आपने सीख लिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि डी हमेशा आपका प्लस है, डी माइनस भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेके और इसको हम क्लियरिफाई कर सकते हैं, क्या हमेशा डी प्लस होता है? डी माइनस भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं,
ये है क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है 21, 18, 15 and so on is -81 और ये है पहला। एक क्वेश्चन और इसमें है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज -81। कौन सा टर्म इसमें -81? तो क्या क्या गिवन है पहले क्वेश्चन में, मैथ में क्या क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। तो विच टर्म, वर्ड आ गया विच टर्म, तो टर्म मतलब यन पूछ रहा है। यन यानी कि यन क्या है, विच टर्म इज मतलब इक्वल टू, और दिया है ए एन की वैल्यू क्या है -81। ये मेरी बात इतना वर्ड में समझ में आया। पहले विच टर्म मतलब एन आपको पूछ रहा है कितना है, जबकि आपको दिया है इज मतलब इक्वल टू 81, वो टर्म कितना है 81, यानी ए एन की वैल्यू पता है 81 है। ओके, अब अगला क्या दी और क्या क्या गिवन है, अब उसे चलते हैं। तो यहाँ A1 पता है, यानी फर्स्ट टर्म पता है कितना है 21 है। कॉमन डिफरेंस जो कि टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। तो 81 में से 21 को माइनस कर दिए, बाद वाले में से पहले को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया -3 आ गया। इतना तो आप लोग को समझिए, यानी विच टर्म मतलब n पता करना है, an आपको गिवन है 81 माइनस में, और a1 मतलब फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस जो है 18 में से 21 को क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। अब चलिए फार्मूले में रख दीजिए, तो आपको an हो गया an इजिकल टू एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। ए एन की वैल्यू कितनी हो गई -81, ए आपको गिवन है -80, ए क्या गिवन है -21 गिवन है, एन -1 और डी कितना गिवन है -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, -21 इधर जाएगा, तो 81 माइनस 21 इजिकल टू -3 इंटू n-1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 102 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ -3 इंटू n-1 हो गया। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो कितना होगा 3 त्रिका 9, 3 चौका 34 हो जाएगा n-1। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 35। एक चीज ध्यान देना, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, n इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ये कभी निगेटिव नहीं होता। क्यों, किसी का रूल नंबर माइनस में होता है, ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गलत कर दिया, या वो टर्म ही नहीं है, दोनों चीजें होंगी। अभी आगे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, n हमेशा क्या होगा आपका, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म हमेशा नेचुरल नंबर। भाई किसी की गिनती जो है 1 2 3 4 से शुरू होती है, तो हमेशा ये क्या पॉजिटिव यानी नेचुरल नंबर होगा। ओके, अब अगला आता है, एक पार्ट तो हमारा हो गया, अगला पार्ट इसका है आल्सो इज एनी टर्म इज जीरो। अगला है क्या कोई टर्म आपका जीरो है, आल्सो एनी टर्म इज जीरो, आल्सो एनी टर्म इज जीरो। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन एक और इसमें है, सेकंड पार्ट इसमें है, आल्सो एनी टर्म इज जीरो, क्या कोई टर्म इसमें जीरो है। तो जीरो मतलब क्या है कि ए एन इज मतलब बार बार पता है इक्वल टू कोई जनरल टर्म, यानी ए एन आपको दिया है जीरो, इसके मतलब कह रहा है कि ए एन की वैल्यू क्या है, इसमें गिवन है, यह ए एन गिवन है आपको, आपकी सेकंड पार्ट में ए आपको गिवन है जीरो। तो आपकी एन की वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, आल्सो एनी टर्म इज जीरो मतलब क्या है, ए एन आपको जीरो गिवन है और एन आपको फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो चलो निकालो क्वेश्चन से। तो अब फार्मूले में रखिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया। तो ए आपका 0 हो गया, ए आपका कितना है 21 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो 21 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, -21 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3। तो माइनस माइनस आपके कैंसिल और 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन इक्वल टू कितना आ गया 8, है ना। तो कौन सा टर्म आपका 0 होगा। तो आपको अगर देखिए एन की वैल्यू आपका क्या है, नेचुरल नंबर आ गई ना। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई, नेचुरल नंबर आ गई। अगर यही जो नेचुरल नंबर ना आता है, मान लिया आ जाता 8.25, तो आप कहते कि 0 कोई टर्म नहीं है, लेकिन एन क्या है, क्या आ गया नेचुरल नंबर। तो आप कहेंगे सो दैट एर्थ टर्म इज 0। क्वेश्चन समझे आप लोग को, इसलिए आप कहेंगे एर्थ टर्म आपका क्या है 0। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, अब आते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको और क्लेरिफाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, एग्जाम्पल नंबर 5th है। इसको देखिए और क्लेरिफाई करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5th। तो हमने अभी तक बताया कि टर्म नंबर ऑफ टर्म हमेशा पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर होंगे। अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो या तो आपने क्वेश्चन गलत किया है या वो टर्म ही आपके एपी में नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 सभी लोग पढ़ो, कहा क्या रहा है उसी के हिसाब से आपको करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है डिटरमाइन हुज थर्ड टर्म इज 5। इसमें क्वेश्चन है थर्ड टर्म इज कितना है 5 एंड सेवन टर्म इज 9। सेवन टर्म इज 9। क्वेश्चन है थर्ड टर्म जो है 5 है और सेवन टर्म क्या है आपका 9 है। तो आपको एपी बताना है। एपी मतलब वो पैटर्न बताना है, किस पैटर्न पे नंबर आपके चल रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड टर्म, थर्ड मतलब बताया हूँ A3, इसको क्या बोलेंगे A3। इज मतलब इक्वल टू कितना है 5। इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे A3 इज 5 एंड गिवन ए सेवंथ टर्म। तो 7 मतलब A7 इज 9। ये लिखना समझ में आया तुम लोग को। थर्ड टर्म मतलब A3। फिफ्थ टर्म मतलब A5। ऐसे सेवन टर्म क्या है A7 इज 9 मतलब इक्वल टू 9। देखो यहाँ पे नंबर है, कहीं टर्म को नंबर में ना नोट कर लेना, नंबर को टर्म में। मतलब इज से आपका वो नंबर पता चलता है और थर्ड मतलब A3 यानी 3 n की वैल्यू पता चलती है। समझे। अब इसको जनरलाइज कैसे करता हूँ, बताया था कि A3 मतलब क्या हो गया, A3 मीन्स क्या होता है जनरल में A प्लस एक कम डी 2D। A3 मतलब क्या होता है A प्लस 2D और इसकी वैल्यू कितनी दी है 5। तो एक हमारे पास इक्वेशन मिल गया A प्लस 2D इज 5। ऐसे A7 को कैसे लिखोगे A प्लस 6D, एक डी कम। A7 मतलब क्या हो गया A7 मीन्स A प्लस 6D इजकल टू 9, यानी कि A प्लस 6D इजकल टू 9। ठीक है, तो ये आपके दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 आपके मिल गए। अब इन दोनों को सॉल्व करो।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a प्लस 2d इज 5 एंड a प्लस 6d इज 9। इन दोनों को सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज करिए, माइनस माइनस माइनस, एक कैंसिल हो गया। तो ए आपका कैंसिल हो गया, तो ए आ जाएगा -4d इजकल टू माइनस कितना आ जाएगा, 5 जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डी डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। अब डी 1 आ गया तो यहाँ पे रख दीजिए। तो a प्लस 2 इंटू 1 इजकल टू 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो मीनिंग क्या होगा, हमें अब फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, तो एपी क्या होगा, तो एपी आ जाएगा आपका 3, 1 1 प्लस होते जाएंगे, 1 प्लस करेंगे 4, 1 प्लस करेंगे 5, 1 प्लस करेंगे 6, 1 प्लस करेंगे 7, 1 प्लस करेंगे 8, 1 प्लस करेंगे 9, 1 एंड सो ऑन, दैट इज एपी। ये आपका